ओबेसिटी के लिए हम 10 उपाय बताते हैं आपको। योग में योगासन प्राणायाम के साथ करना, ध्यान के साथ करना कि मेरा वजन घट रहा है, और अर्धलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन 100, 200, 500, 1000 बार करना। यज्ञ के साथ करना। मोटापा वालों को वात पित्त कफ जैसी प्रकृति हो, वातेष्टि पित्तेष्टि कफेष्टि से, अथवा गुग्गल मेदोहर होता है, वेट को कम करता है। गुग्गल के हवन के साथ वजन कम हो जाता है। गुग्गल का हवन वजन के लिए, ये चिकित्सा हो गई। अब आयुर्वेद में, नेचुरोपैथी में, पंचकर्मा षटकर्मा में क्या क्या उपाय हैं? नेचुरोपैथी के 5 उपाय पहले बता देता हूं। उपवास ये बेस्ट है, लेकिन वो मेडिकेटेड उपवास होना चाहिए। केवल पानी पर उपवास करने से कमजोरी आ सकती है, इसलिए पानी का उपवास तो 3 दिन से ज्यादा नहीं करवाते। फिर सौंफ के पानी पर उपवास, गिलोय के पानी पर उपवास, एलोवेरा के साथ उपवास, फिर उसको लौकी के रस, और यदि कफ कोल्ड और वात रोग है तो लौकी के सूप पर उपवास। और मोटापा के साथ बीपी, शुगर, थायराइड आदि भी है तो उसके अनुसार उपवास भी कम से कम 100 प्रकार से करवाते हैं। उपवास ये मेडिसिन है ओबेसिटी के लिए। जब मैं बार बार कहता हूं भूख को भोजन नहीं मिलेगा, तो वो आपके मोटापा को खाएगी भूख, वो आपकी शुगर को, वो आपके ESR को, यूरिक एसिड को, जो भी टॉक्सिन्स बढ़े हुए शरीर के अंदर भी जाती है तब तो बढ़े। जो भी आप ब्लड टेस्टिंग कराते हैं और उसमें कोई भी चीज बढ़ी भी मिलती है ना, तो उपवास करने से वो चीज घट जाती है। ये नेचुरोपैथी का मूल सिद्धांत है। ये हो गई आकाश तत्व से चिकित्सा पंचमहाभूतों में। फिर प्राणायाम तो करना ही, वो प्राण चिकित्सा हो गई, और उससे प्राणाग्नि जागृत होती है, और यज्ञाग्नि में हवन करना गूगल से, तो ये अग्नि चिकित्सा हो गई। सूर्य की धूप में बैठना, ग्रीन हाउस थर्मोलियन थेरापी और साथ में मड थेरापी भी ले लेना, तो अग्नि चिकित्सा और मिट्टी चिकित्सा भी साथ में हो गई। मिट्टी लगा करके 1 घंटा धूप में बैठ करके उसी में भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम करना, एक पन्नी लपेट करके, और आपको करीब आधा 1 किलो पसीना निकालते हैं, ग्रीन हाउस थर्मोलियम थेरापी। फिर आपको स्टीम भी देते हैं, मेडिकेटेड स्टीम देते हैं बीमार होने पर, और स्वस्थ व्यक्ति को सामान्य स्टीम दे देते हैं। और गर्म पानी ही पिलाते हैं, तो वाटर थेरापी, मड थेरापी, मिट्टी चिकित्सा, जल चिकित्सा, वायु चिकित्सा, उपवास चिकित्सा, आकाश चिकित्सा और अग्नि चिकित्सा। सूर्य की रश्मियों से और प्राण की अग्नि से। मैंने 16 अग्नियों की बात की। सप्त धात्वाग्नि, पंचभूताग्नि, जठराग्नि, प्राणाग्नि, यज्ञाग्नि और सूर्याग्नि। ऐसे पवन मुक्तासन पूरा करना है। कुछ करते तो हैं, आधा अधूरा करते हैं, ये गलत बात है। फिर उत्तान पादासन भी ऐसे ही पूरा करना। अब ओबेसिटी के लिए हम दिन भर गिलोय और अश्वगंधा का पानी पिलाते हैं। गिलोय और अश्वगंधा का पानी, अश्वगंधा के पत्ते, अश्वगंधा के पत्ते हमने खिलाए और योगाभ्यास करवाया और अनाज बंद कर दिया। आहार चिकित्सा में अनाज बंद कर देते हैं, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सूप, बस यही देते हैं। अनाज, मीठा, नमक बंद कर देते हैं। ये तीनों वजन को बढ़ाते हैं।
अन्न से अन्नमय कोश बढ़ता है, वेट बढ़ता है, मीठा वेट को बढ़ाता है, उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है, उसी को तो तोड़ना हमें। और नमक जो है वो आपकी बॉडी में वाटर टेंशन से लेकर के चीजों को रोकता है। उत्तान पादासन करते करते थक जाए तो बीच में सेतु बंधासन कर ले, फिर नौकासन कराएंगे, पादमुष्णासन, स्वसासन, सर्वांगासन, हलासन। तो वेट के लिए बता रहा हूं, दिन भर गिलोय का पानी, अश्वगंधा का पानी, दिन में जितना अनुकूलता पड़े, एक एक दो दो चम्मच करके 2-3 बार गोधन अर्क पी लेना। एक बार में ज़्यादा पीने से बॉडी उसको अडोप्ट नहीं करती है, एक्सेप्ट नहीं करती है, वो शरीर के लिए थोड़ा थोड़ा पीने से अनुकूल पड़ता है। तो जैसे गिलोय का पानी, अश्वगंधा के पत्ते 3 बार पिलाते हैं आपको, 4 बार पिलाते हैं, ऐसे गोधन अर्क भी आप 2-3 बार पी सकते हैं। उसमें यदि एसिडिटी हो तो गोधन अर्क में पानी मिला के पी लेना। मेदो हरवटी 1-1 या 2-2 या वेट गो, त्रिफला का पानी, गरम पानी, सुबह नींबू हल्दी अदरक का पानी, गरम पानी, तेज गरम पानी में शहद डाल के पिला देते हैं, एनर्जी भी मिल जाती है पूरी। और वेट कम हो जाता है। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन। जिनको वेट कम करना है, अब उनको अपने अपने अभ्यास, ये 12 अभ्यास कराते हैं। तिर्यक ताड़ासन, त्रिकोणासन, कोणासन, पाद हस्तासन। अपने अपने आसन करो, अपने अपने अभ्यास। देखो कुछ लोग गड़बड़ क्या करते हैं, थोड़ा सा किया और फिर धराशायी हो गए, बात बनेगी नहीं ऐसे। अपने अपने अभ्यास को कितनी देर बोला मैंने? एक आसन को सामान्य रोगों में 1 मिनट, मध्यम कोटि के रोग हैं 5 मिनट, असाध्य कोटि के रोग हैं तो 10 मिनट। इन टोटलिटी 1 घंटा से 1.5-2 घंटा लगातार अपना पूरा पैकेज, अपना निर्धारित योगाभ्यास। कोई ऊंचा नीचा नहीं होना चाहिए जरा सा भी। 100% परफेक्शन के साथ। आपको 100% एफिकेसी चाहिए तो जैसा बता रहा हूं वैसे ही पूरा करना पड़ेगा। ओबेसिटी के लिए 2 समय फिर योग करें, और खाने पीने का तो बता ही दिया आपको। फिर इसमें बस्ती विशेष लाभ करती है, इसमें स्टीम विशेष लाभ करती है, उद्वर्तन विशेष लाभ करता है। ड्राई मसाज, स्टीम 2 बार ले सकते हैं। जिनको टारगेट ही है कि वेट ही कम करना है, इसी काम के लिए सुबह से शाम तक चेष्टा कर रहे हैं, तो 1 महीने में आप 25 से 30 किलो वेट कम कर सकते हैं। स्टीम 2 टाइम ली, उद्वर्तन किया, बस्ती ले ली। अब बस्ती सामान्य रूप से त्रिफला से या सर्वकल्प कायाकल्प से, उसमें गोधन अर्क डाल दिया 25 ml एकदम से, और फिर 3 दिन बस्ती ली गोधन अर्क से, फिर चौथे दिन बस्ती ले ली एरंड तेल से अथवा तिल के तेल से। मात्रा बस्ती या स्नेहन बस्ती कहते हैं। पहले थोड़ा ये ड्राई बस्ती हो जाती है, ये अंदर से सुखाती है, लेकिन खाली सुखाने से ही बात नहीं बनती, थोड़ा उसको फिर चिकनाई भी देनी पड़ती है।